Hello friends, this is Aishwarya Verma. Welcome to my new YouTube video. I hope you all are doing well. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एनालिटिकल ट्रीटमेंट टू डिटरमाइन रिजल्टेंट, मतलब अपन को रिजल्टेंट फाइंड आउट करना था किसी दो वेक्टर को ऐड करके, ये देखा था। अब इसके आगे का टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब अपन कैसे पैरेललोग्राम को ऐड, दो वेक्टर को पैरेललोग्राम में ऐड करेंगे, ये हमको यहाँ पे देखना है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। तो अपन यहाँ पे देखते हैं। पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पे है। कंसिडर टू वेक्टर ए एंड बी एज सोन इन फिगर। जैसे कि दो वेक्टर लेते हैं जो कि फिगर में भी शो हो रहा है। दो वेक्टर हैं ए और बी, तो उनको लेंगे अपन। डिस्प्लेस पैरेलल टू इट बी, सेल्फ टिल द टेल ऑफ बी टचेस द टेल, कंप्लीट द पैरेललोग्राम, अप्लाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पे क्या करेंगे, अपन दो वेक्टर लेंगे सिंपली, ए वेक्टर और बी वेक्टर, फिर उसको दोनों को ऐड करेंगे। मतलब ओ ए एक वेक्टर है और ए से बी तक का, और इनके इधर इनको ओ से बी को ऐड करेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो हो जाएगा ओ बी। तो ये लेंगे तो ओ ए प्लस ए सी इज इक्वल टू ओ सी होगा। मतलब ओ ए, वेट, इसको सी लेंगे और इसको सी लेंगे और इसको बी लेंगे। अपन कुछ भी ले सकते हैं, बट मैं जैसा डेरिवेशन की उसके अकॉर्डिंग मैं ली हूँ। तो ओ ए जो है, ओ ए प्लस ए सी, ओ ए प्लस ए सी करेंगे तो ओ सी आएगा। ये चीज़ तो मैं भी आप लोगों को बोली ना। हैंस द रिजल्टेंट ओ सी इज इक्वल टू आर इज द डायगोनल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन। हैंस द रिजल्टेंट ओ सी इज इक्वल टू आर, तो जो ओ सी है रिजल्टेंट इज द डायगोनल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन। तो ये एक डायगोनल हो गया ना ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, मतलब दोनों साइड पे है। ये इस साइड पे है पैरेललोग्राम के और इस साइड पे भी है, वही चीज़ बोल रहा है। फिर इसमें भी वही एनालिटिकल ट्रीटमेंट टू डिटरमाइन द, जैसे कि प्रीवियस वीडियो पे अपन ने किया था कि एनालिटिकल ट्रीटमेंट, वही सेम फिर इसमें भी करेंगे। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग सारा वीडियो देखें, ताकि फिर आगे की चीज़ें उससे रिलेटेड होती है तो आप लोगों को क्लियर होगी। और अगर आप लोग स्किप कर करके देखेंगे तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे अब अपन फिर से ए वेक्टर, ये जो फिगर है यहाँ पे, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर है। अब इनको नाम दे देंगे। ये ओरिजिन है, सेम ही कहानी है पूरी पिछली बार की तरह। ए, ये बी नाम दे देंगे, इसको एन नाम दे देंगे। इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। ये रिजल्टेंट है। तो यहाँ पे बस एक न्यू ट्विस्ट है, पिछले बार ये ही ट्रायंगल था, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये पैरेललोग्राम के फॉर्म में रहेगा। तो जो ओ ए है तो बी सी, ये भी ए वेक्टर होगा, क्योंकि ये तो वो है ना, लॉ है ना, ये दोनों ओ ए जो है वो बी सी के इक्वल होगा। तो ये ए होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए होगा, तो बी सी के बीच का भी डिस्टेंस ए होगा। और सेम वे, इन द सेम वे ए सी के बीच का डिस्टेंस बी वेक्टर है, तो ओ बी के बीच का भी जो है डिस्टेंस बी होगा। तो इन फिगर टू वेक्टर एंड बी आर completely represented by the two sides ओ ए। फिगर में क्या है, दो वेक्टर हैं ए और बी जो कि कम्प्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ओ ए एंड बी। ये जो टू वेक्टर हैं इनको ओ ए और ओ बी से, ओ सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद ऑफ पैरेललोग्राम, द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी इज थीटा, और इनके बीच का जो एंगल होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर का, वो बताइए, वो थीटा होगा। द डायगोनल ओ सी ऑफ द पैरेललोग्राम गिव्स द रिजल्टेंट आर, और ये जो डायगोनल है ओ सी वो क्या देगा, आर रिजल्टेंट देगा। यही चीज़ जो अपन अभी किए हैं वही चीज़ उसमें रिटन फॉर्म में है। द रिजल्टेंट आर मेक्स एन एंगल बीटा विथ ए, जो रिजल्टेंट है वो
बीटा एंगल बनाएगा ए के साथ में, मतलब रिजल्टेंट और जो ए का है उसके बीच का एंगल जो है वो बीटा होगा फ्रॉम द पॉइंट सी। सी पॉइंट से ड्रॉप परपेंडिकुलर सी एन ऑन एक्सटेंड ओ ए। फिर उसके बाद ओ ए को एक्सटेंड करेंगे, ये मैं बना चुकी थी, बस फील की हूँ। ये ओ ए को एक्सटेंड करेंगे इस साइड पे और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे, सी पॉइंट को लेकर के एक परपेंडिकुलर डालेंगे, तो इसका नाम सी एन हो जाएगा। वही बोला है इन ट्रायंगल ए एन सी। फिर ए एन सी ट्रायंगल में देखेंगे पूरी जो भी होगी चीज़ वो ए एन सी ट्रायंगल को ही लेके बनाएंगे। ये जो है ए एन सी, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसी को लेकर के। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अपन देखते हैं साइन थीटा। सबसे पहले साइन थीटा निकाल देंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पे, साइन थीटा परपेंडिकुलर सी एन होगा और पी अपॉन एच होता है हाइपोटेनियस ए सी। तो यहाँ पे लिख दिए साइन थीटा इज इक्वल टू सी एन अपॉन ए सी। फिर यहाँ से सी एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना, सी एन इज इक्वल टू ए सी इधर आ जाएगा, साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए सी कितना है, ए से सी के बीच का डिस्टेंस क्या है, बी है। तो यहाँ पे वही लिख दिए सी एन इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ए सी का जो ए से लेकर के सी का जो है डिस्टेंस वो कितना है, बी वेक्टर है, तो वही लिख दिए बी साइन थीटा। फिर ऑल्सो ऑफ कॉस थीटा। अब उसी सेम ट्रायंगल में जो ए एन सी ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें कॉस थीटा निकालेंगे। तो बी बाय एच होता है, मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस होता है। तो बेस क्या है, ए एन अपॉन ए सी। तो ए एन इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा ऐसा लिख सकते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू ए सी का डिस्टेंस फिर से सेम है, बी है, तो बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे दो सी एन और ए एन सेम पिछले बार की तरह है जैसे हम लोगों ने किया था, ए एन और सी एन अपन यहाँ से निकाल लिए। फिर उसके बाद है ओ एन। ओ एन इज इक्वल टू, ओ एन को अपन क्या लिख सकते हैं, ओ से लेकर के एन है उसको अपन लिख सकते हैं ना ओ ए प्लस ए एन। ओ से एन को अपन लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए एन, तो वही लिखे हैं ओ एन इज इक्वल टू, वो कहाँ लेके जाना पड़ता है, आप लोगों को विजिबल हो रहा है कि नहीं ये देखना पड़ता है। ओ एन को अपन क्या लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ए एन लिख सकते हैं। तो ओ एन प्लस ए एन, तो ओ ए की वैल्यू क्या है, ए है, और ए एन की वैल्यू अपन निकाले हैं ऊपर ही बी कॉस थीटा, और ओ से ए का जो डिस्टेंस है वो ए है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन 3 नाम दे देंगे, इक्वेशन 1, 2 और 3। फिर उसके बाद ट्रायंगल ओ एन सी। अब ओ एन सी ट्रायंगल को देखते हैं हम। ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है ओ एन सी, ये जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है उसको देखते हैं। तो वहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ओ सी मतलब जो रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस एन सी का स्क्वायर, मतलब ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर प्लस एन सी का स्क्वायर, वही लिखे हैं। फिर ओ एन को अपन क्या लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ए एन लिख सकते हैं ना, वही लिखे हैं सेम चीज़, ओ ए प्लस ए एन लिखे हैं का होल स्क्वायर, एन सी का स्क्वायर। तो ओ ए की वैल्यू, ए एन की वैल्यू, एन सी की वैल्यू, तीनों की वैल्यू अपन को पता है। ओ ए की वैल्यू है ए एन की वैल्यू है एक बी कॉस थीटा, और एन सी की वैल्यू है बी साइन थीटा। ये अपन निकाले हैं यहाँ से, एन सी बोलो या सी एन बोलो और ए एन, ये सब की वैल्यू। तो यहाँ पे अपन तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे। फिर उसके बाद वही ओपन करेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो फिर इसको जब अपन ओपन करेंगे, ओ ए प्लस ए एन को जो ओपन करेंगे ए प्लस बी कॉस थीटा को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा ये लिख सकते हैं, और बी साइन थीटा का होल एज इट इज़, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये तो यही चीज़ यहाँ पे ओपन करके अपन लोगों ने लिखा है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से
ये देखेंगे कि दोनों में बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा को एज इट इज़, बी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है ये तो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मैथ्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इज इक्वल टू होता है 1। अगर आप लोग नहीं जान रहे हैं तो ये जान लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो बी स्क्वायर एज इट इज़, बी स्क्वायर उतर के आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। सेम जो अपन एनालिटिकल ट्रीटमेंट टू डिटरमाइन रिजल्टेंट कर रहे थे ट्रायंगल का, वो सेम पैरेललोग्राम में भी सेम यही वैल्यू आई है। फिर इक्वेशन 4 इज द रिजल्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा। तो ये रिजल्टेंट है, मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का ये वैल्यू। फिर उसके बाद अपन को डायरेक्शन फाइंड आउट करना रहता है, जैसे कि पिछले बार किया टू फाइंड द एंगल बीटा मेड बाय द रिजल्टेंट विथ ए वी अगेन कंसीडर। फिर उसके बाद यहाँ पे tan बीटा करते हैं पिछला वाले के सेम, जैसे कि उसमें किए थे, पहले रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकाले थे सॉरी मैग्नीट्यूड निकाले थे पहले रिजल्टेंट का, फिर उसके बाद डायरेक्शन निकाले थे वैसे ही। तो अब डायरेक्शन निकालने के लिए tan बीटा निकालना पड़ता है, तो tan बीटा के लिए ये वाला ट्रायंगल लेंगे, तो tan बीटा P अपॉन बी होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, CN है, C से N तक का परपेंडिकुलर है, और बेस क्या हुआ, ON हुआ। तो यही चीज़ यहाँ पे लिख दिए हैं, CN अपॉन ON। तो CN को CN और ON को क्या लिख सकते हैं, ON को लिख सकते हैं OA प्लस AN लिख सकते हैं, OA प्लस AN। तो OA की वैल्यू A होती है, AN की वैल्यू B cos थीटा होती है। तो बीटा इज इक्वल टू tan को इधर भेज देंगे तो ये tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। इक्वेशन 5 गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो जो इक्वेशन 5 है उससे अपन को क्या मिला, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन मिल गया अपन को। इक्वेशन 5 में क्या, पहले मैग्नीट्यूड मिला, फिर उसके बाद अपन को डायरेक्शन मिल गया। अब पिछले वाले में ये था, यही सब था। अब इसमें क्या है, स्पेशल केस हैं, कुछ कुछ अपन को स्पेशल केस भी स्टडी करना है। जो अपन को रिजल्टेंट मिला है उस पर एंगल पुट कर करके अपन को फाइंड आउट करना है। तो वो देखते हैं स्पेशल केस क्या है।